आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई आज लास्ट डे है मशीन इनपुट का। और मशीन इनपुट में हमने अभी तक ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी तक हमने जितने भी आंसर्स दिए मशीन इनपुट में, पहले जो 2 क्लासेस थी, पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो विदाउट पेन एंड पेपर थे, है ना, मतलब सॉरी विद स्टेप थे। और उसके बाद हमने विदाउट स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा कल की क्लास में। और आज हम मशीन इनपुट के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम डिफरेंट पैटर्न वाले क्वेश्चन। ठीक है जी? हाँ जी, चलिए साहब। तो आज हम डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे मशीन इनपुट के, जो अभी तक हमने नहीं किए थे। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। वेयर इज मशीन इनपुट? ओके, हाँ जी। तो ये रहे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। जो अभी तक हमने पढ़े थे उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है? चलिए। हाँ, पी वाई क्यूब है बेटा 100% सेट में। अब ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको डील करते हैं। ऐसे मशीन इनपुट के क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे, इस टाइप के। अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन किए मशीन इनपुट के, लेकिन ये वाले क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको पहले ये समझना है कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना, दूसरे से तीसरा स्टेप कैसे बना, और तीसरे से चौथा स्टेप कैसे बना। सिर्फ ये लॉजिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है जी? हाँ जी। हाँ हाँ, पिछली क्लास वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हो डायरेक्ट, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। लेकिन जब एग्जाम में सिंगल इनपुट होगा ना, तो बेटर ये होगा आप लोगों के लिए। अगर एग्जाम में सिंगल इनपुट है तो आप लोगों के लिए बेटर ये है कि आप लोग वहां पे क्या करो, अगर सिंगल इनपुट है तो इंडिविजुअल स्टेप बनाओ। ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। करो सॉल्व। पहचानो बेटा, ये इंडिविजुअल स्टेप किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या ट्रिक यहाँ पे है, क्या अप्रोच यहाँ पे है जिस बेसिस पे इन इंडिविजुअल स्टेप को बनाया जा रहा है? क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक हम अप्लाई करेंगे जिससे इन इंडिविजुअल स्टेप को हम बना सकते हैं? इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। सर ये तो हमें समझ आ गया, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, और 9 और 9 का जो डिफरेंस है वो है 0, है ना। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 और 9 का जो डिफरेंस है वो 0 है। तो चौथा स्टेप कैसे बना, ये तो हमें समझ आ गया। ओके सर, अब हम इस वाले स्टेप पे आते हैं, स्टेप थर्ड कैसे बना। हाँ जी, स्टेप थर्ड पे देखो सर। स्टेप थर्ड को अगर हम देखें ध्यान से तो स्टेप थर्ड,
फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट मिडिल। एक बच्चे ने कहा कि सर 3 चौक 12, आर्चिंग 48 और 48 माइनस का 12 36, 6 सत्ते 42, 5 तिया 15, तो 42 माइनस का 15 27, 8 नाम 72, 6 तिया 18, 72 माइनस का 18 54, 4 छिंग 24, 9 सत्ते 63, तो 63 माइनस का 24 कितना होगा? 63 माइनस का 24 39। चलिए पहला स्टेप भी हमें समझ आ गया, पहला स्टेप भी हमें समझ आ गया कैसे बना। ठीक है, आपने कहा फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, मिडिल डिजिट का मल्टीप्लाई और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, मिडिल डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, मिडिल डिजिट का मल्टीप्लाई, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। फर्स्ट लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, मिडिल डिजिट का मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस। अब आप देखो स्टेप सेकंड कैसे बना। सर 6 36, 3 तिया 9, 36 और 9 का डिफरेंस 27, 7 7 49, 2 दूनी 4, 49 और 4 का डिफरेंस 45। ठीक है, 4 चौक 16, 5 25, 16 और 25 का डिफरेंस 9, 9 ने 81, 3 तिया 9, 81 और 9 का डिफरेंस 72। तो दूसरा स्टेप कैसे बना ये भी हमें समझ आ गया कि इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर कर, ये बेसिकली जो मशीन इनपुट है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक्सट्रीम लेवल है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने पहला स्टेप कैसे बना ये भी पता लगा लिया, दूसरा कैसे बना ये भी पता लगा लिया, चौथा स्टेप कैसे बना ये भी पता लगा लिया। अब कहानी सिर्फ तीसरे स्टेप की है, ये 54 कहां से आया। हाँ जी, ये 54 कहां से आया ये पता और लगा लो। 54 कैसे बनाया जा रहा है। हाँ जी, 54 हम कैसे लेकर आए जल्दी से बताओ। दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बनाएंगे, इसमें लॉजिक ढूंढो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। दो 7 4 5 ये 4 डिजिट हैं, इन 4 डिजिट को यूज करके हमें 54 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 और 20 नहीं बनेगा। सर इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है? 49 और 4 45। इन दोनों का जो डिफरेंस है 25 और 16 9, और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 54। अगर ऐसी बात है तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, 81 माइनस 0 स्क्वायर बेटा 36 नहीं हो सकता, तो कुछ गड़बड़ है ना। यहां भी तो वो लॉजिक सेट होना चाहिए। ठीक है जी, तो 81 में से सत्तू सत्तू 49, नहीं 9 ने 81 और 2 दूनी 4, 81 और 4 85, 81 और 4 85, 85 में से सत्तू सत्तू 49 घटा दो तो कितना आएगा बेटा? 36। अगर ऐसी बात है सर तो सत्तू सत्तू 49 पचम 25, 49 और 25 कितना होगा? 49 और 25 होगा 74, और 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, है ना। 16 और 4 कितना होगा? 20। 74 और 20 का डिफरेंस निकाल दो। 74 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 54 हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इसकी पहली डिजिट का स्क्वायर आपस में ऐड करो, इसकी दूसरी डिजिट का स्क्वायर आपस में ऐड करो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो इस तरीके से हमें ये चारों स्टेप पता चल गए, बस कहानी खत्म। अब तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट को इसी मेथड से रीअरेंज कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस हमें क्या करना है, लॉजिक ही समझना है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो।
कि पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना, पांचवा कैसे बना, छठा कैसे बना। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो आप, है ना बेटा। पांच पांच क्वेश्चन भी तो पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो भी आपका समय लगेगा सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करने में लगेगा। और जैसे ही आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिए, फिर ये पांचों क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। फिर ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो। तो ये जो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई नहीं करना, ये 5 क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करना है लॉजिक। सिमिलरिटी बेटा एनालॉजी को बोलते हैं, डिफरेंसेस बेटा बोलते हैं ऑड वन आउट को बोलते हैं। सिमिलरिटीज एनालॉजी होता है, डिफरेंसेस होता है ऑड वन आउट, और ऑब्जर्वेशन होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन अजम्पशन। ये सारे टॉपिक आते हैं उसके अंदर। करो सॉल्व। सी डी पहला स्टेप बना कैसे है सर? पहले स्टेप में तो हमें क्या करना है, इसमें +1 और +1 करना है, जे के एक्स वाई। सर +1 करना है MN CD। सर +1 करना है KLOP। लेकिन यहां पे -1 करना है SRJI। -1 करना है P-1O D-1C। -1 करना है W-1V और F-1E। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले 3 टर्म में -1, आखिरी के 3 टर्म में +1, और इस तरीके से हमें करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला स्टेप तो हर बच्चे को समझ आ गया, पहला स्टेप बना कैसे। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप कैसे बना। बाबू दूसरा स्टेप कैसे बना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर्स हैं, इन अल्फाबेट के प्लेस से लिखे गए नंबर्स हैं, अल्फाबेट के प्लेस से लिखे गए नंबर्स हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि 22 और -5 कितना होता है? सर 22 और -5 होता है 17, है ना। फिगर क्लासिफिकेशन भी ऑड बनाउट ही है, हाँ। 22 -5 होता है 17, 22 -5 होता है 17, और बेटा ये 17 लिखा हुआ है। 15 - 3 होता है 12, और ये 12 लिखा हुआ है। 18 - 9 होता है 9, ये 9 लिखा हुआ है। 12 और 16 का डिफरेंस होता है 4, ये 4 लिखा हुआ है। उल्टा लिख दो बस। 14 और 4 का डिफरेंस होता है 10, तो ये 10 लिखा हुआ है। 11 और 25 का डिफरेंस होता है 14, सॉरी 11 और 25 का डिफरेंस होता है 14, तो ये 14 लिखा हुआ है। तो हम समझ गए कि दूसरा स्टेप भी कैसे बना है। दूसरा स्टेप भी हमें समझ आ गया, पहला स्टेप समझ आ गया, फिर दूसरा भी समझ आ गया। इन दोनों नंबर का डिफरेंस ही उल्टा लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ उल्टा लिख दो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ। ठीक है जी, हाँ जी।
अब हमें देखना है तीसरा स्टेप कैसे बना, और मैं उम्मीद करता हूं तीसरा स्टेप तो हर बच्चे को समझ आ गया होगा। सर 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5। तो तीसरा स्टेप कैसे बना ये तो हर बच्चे को समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं चौथा स्टेप भी आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। चौथा स्टेप कैसे बना, 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12। चौथा स्टेप कैसे बना, 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12। चौथा स्टेप भी समझ आ गया। पांचवा स्टेप कैसे बना ये भी हर बच्चे को समझ आ गया, 8 और 1 9, 2 और 1 3। और फिर छठा स्टेप कैसे बना ये भी हर बच्चे को समझ आ गया, 9 माइनस का 3 कितना होगा 6। आगे सारे स्टेप समझ। भाई पहला स्टेप समझना बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो सेकंड स्टेप में था कि ये सेकंड स्टेप कैसे बना। बाकी सारे स्टेप तो हमारे लिए बहुत आसान थे पहचानने, बाकी सारे स्टेप तो बहुत ही इजी थे, सिर्फ सेकंड स्टेप में हमें थोड़ा सा सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर से पहचानो इंडिविजुअल स्टेप को। हाँ जी, पहचान लिया आपने सारे लॉजिक्स, समझ आ गए चारों स्टेप कैसे बनाए जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप देखो, मैं उम्मीद करता हूं पहला स्टेप हर बच्चे को समझ आ गया होगा। भैया 5 और 2 7, और 2 और 9 का डिफरेंस 7 है ना। 5 और 2 7, और 2 और 9 का डिफरेंस कितना है 7। अच्छा 6 और 2 8, और 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3। 8 और 1 9, और 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3। तो पहला स्टेप हर बच्चे को समझ आ गया कि ये पहला स्टेप बना कैसे, राइट। चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप कैसे बना बाबू, सर इन दोनों से ये बना होगा, इन दोनों से ये बना होगा। तो कैसे बना होगा, 7 और 7 14, और 3 17 और 8 नहीं सर, सत्तू सत्तू 49, 8 तिया 24, 49 माइनस का 24, 8 तिया 24, 9 तिया 27। ठीक है, 24 माइनस का 27 63 नहीं हो सकता ना, कुछ और गड़बड़ है। 8 7 56, 7 तिया 21 है ना, 56 माइनस का 21। अच्छा जी 8 9 72, 3 तिया 9, 72 माइनस का 9, ऐसे समझो। इन दोनों से ये बना, इन दोनों से ये बना, इसमें क्या करना है हमें, 8 7 56 माइनस का 7 तिया 21, और फिर 8 नाम 72 माइनस का 3 तिया 9। ठीक है, तो दूसरा स्टेप कैसे बना ये भी समझ आ गया हमें, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप, तो हर बच्चे को पता है, 3 और 5 8, 6 और 3 9, ये तो दुनिया के हर बच्चे को पता है। और ये भी स्टेप आपको पता होगा, 8 8 64, 9 9 81, 64 प्लस 81 है ना, 64 प्लस 81। तो ये चौथा स्टेप कैसे बना ये भी पता चल गया। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी दिक्कत थी वो सिर्फ दूसरे स्टेप को आइडेंटिफाई करने में थी, बाकी पहला स्टेप हमें बहुत जल्दी समझ आ गया, तीसरा भी समझ आ गया, चौथा भी समझ आ गया। सिर्फ दूसरे स्टेप में हमें थोड़ा सा वक्त लग गया, सिर्फ दूसरे स्टेप में हमें थोड़ा सा वक्त लग गया। ठीक है जी। अब एक और नया क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ये आपके सामने है, एक और नया क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का, इसको सॉल्व करो। ना, इनपुट स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इनपुट स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप है और एक इनपुट दे रखा है। ठीक है जी।
अब इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनाना है, स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट से स्टेप थर्ड। अब आप देखो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना। अगर मैं इनपुट से स्टेप फर्स्ट पे ध्यान दूं, अगर मैं इनपुट से स्टेप फर्स्ट पे ध्यान दूं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये जो पहला वर्ड है ये पहले वर्ड में चेंज हुआ है, पहला वर्ड पहले वर्ड में चेंज हुआ है, तो यहां पर लॉजिक क्या है सर, पहले हमने +1 किया, इसमें भी +1 किया और इसमें +2 कर दिया, है ना। फिर इसमें भी सेम +1 करो और फिर +2 कर दो, +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1, यहां +2 होगा, या तो यहां पे 6 कर दो, है ना। +1 +1 +2 +1 +1 +2। तो पहला स्टेप तो हमें समझ आ गया कि पहला स्टेप कैसे बना। पहला स्टेप हर बच्चे ने समझ लिया कि दोनों लेटर में +1 करना है, नंबर में +2 करना है। अब हमें समझना है कि दूसरा स्टेप कैसे बना। सर दूसरा स्टेप कैसे बना, C8I है और इसको हम चेंज कर रहे हैं H6B में। तो भैया यहां पे हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं और इसमें -2 कर रहे हैं, इसमें हम -2 कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये काम हर किसी में कर रहे हैं, सर यहां पर नहीं कर रहे, हम L11J में नहीं कर रहे, L11J को हम चेंज कर रहे हैं M15K में। यहां पे कुछ और है, यहां पे सीधा सीधा +1 और +4 का लॉजिक है, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में। यहां पे रिवर्स में था, यहां पे फॉरवर्ड में था। यहां पे -1 का लॉजिक है, यहां पे +1 का लॉजिक है। अब हमें देखना है किसमें +1 है, किसमें -1 है। बेसिकली आप -2 और +4 देख लो। सर इसमें -2 है, इसमें +4 है और इसमें भी सर +4 है, 5 और 4 9, है ना। +4 है तो +1 और +1 है यहाँ पर। सर यहाँ भी +4 है ना। लेकिन सर यहाँ पे -2 वाला लॉजिक है, यहाँ पे +4 वाला लॉजिक है, यहाँ पे -2 वाला लॉजिक है, यहाँ पे +4 वाला लॉजिक है। अब आप ये देखो जब हम दूसरा स्टेप बना रहे हैं तो दो लॉजिक के आधार पे बना रहे हैं। किसी में -2 कर रहे हैं, किसी में +4 कर रहे हैं, किसी में -2 कर रहे हैं, किसी में +4 कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, वो हम कर रहे हैं नंबर के हिसाब से। अगर हमारा नंबर इवन है, अगर हमारा नंबर इवन है, जैसे 8 8 और 6, अगर हमारा नंबर इवन है तो इवन नंबर में हम कर रहे हैं -2, इवन नंबर में हम कर रहे हैं -2। और अगर हमारा नंबर ऑड है, अगर हमारा नंबर ऑड है तो ऑड नंबर में हम कर रहे हैं +4, है ना। ऑड नंबर में हम कर रहे हैं +4 और इवन नंबर में हम कर रहे हैं -2, इवन नंबर में हम कर रहे हैं -2। ऑड में +4, इवन में -2 ऑड में +4, इवन में -2। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप कैसे बना हमें समझ आ गया। अब बारी है सबसे आखिरी स्टेप की। सबसे आखिरी स्टेप बेटा H6B, इसको चेंज किया मैंने एट F2 में। तो यहां पर क्या हुआ सर, हमने H का प्लेस लिख दिया, B का प्लेस लिख दिया और 6 का प्लेस लिख दिया। हमने इन दोनों को नंबर में चेंज कर दिया, इसको हमने लेटर में चेंज कर दिया। इन दोनों को नंबर में चेंज कर दिया, इसको लेटर में चेंज कर दिया। इन दोनों को नंबर में चेंज कर दिया और इसको हमने लेटर में चेंज कर दिया। इन दोनों को हमने नंबर में चेंज कर दिया, इसको लेटर में चेंज कर दिया। तो तीसरा स्टेप तो बहुत आसान है, तीसरा स्टेप तो बहुत आसान है। तीसरा स्टेप आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बेहद आसान है। क्या है कि लेटर को चेंज कर दो नंबर में और नंबर को चेंज कर दो लेटर में, लेटर को चेंज कर दो नंबर में, नंबर को चेंज कर दो लेटर में, लेटर को चेंज कर दो नंबर में और नंबर को चेंज कर दो लेटर में। तो तीसरा स्टेप भी हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। यहां तक भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई किसी भी प्रकार की। तो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया, दूसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया, तीसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया। ये तीनों ही स्टेप समझ आ गए। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मशीन इनपुट के, वो क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं बनाए थे, बिल्कुल अलग हटके। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मशीन इनपुट में बनते हैं। कल भी हमने थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे और आज भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आज मशीन इनपुट का लास्ट डे है, आज मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, आज समाप्त हो जाएगी मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा। ठीक है जी। हाँ जी।
हाँ जी। ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड में अपना ध्यान रखें सारे बच्चे, कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले फालतू, वरना बीमार पड़ जाओगे। हवा में घूमने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ गए तो बेटा पढ़ाई बीच में से ब्रेक हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है, आप ही का लॉस होगा। पहले आप फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करो, है ना। फर्स्ट नहीं बने, देन सेकंड, सेकंड नहीं बने, देन थर्ड, थर्ड नहीं बने, देन फोर्थ। चलिए। हाँ, हो गए सारे। हाँ जी। चलिए, बोल दिया भैया, क्लास पीएनजी अब आपकी जल्दी अपलोड हो जाया करेगी, नेक्स्ट डे अपलोड नहीं होगी, इसी दिन हो जाएगी, परेशान मत हो, है ना। हाँ जी। चलिए, तो अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देखें, पहले स्टेप को अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला स्टेप कैसे बना बेटा, पहला स्टेप कैसे बना सर, इसमें हमने -1 किया, इसमें भी -1 किया, और इसमें हमने -1 किया। ओके, यहां भी सर तीनों में -1 किया,
यहां भी सर तीनों में -1 है, यहां भी तीनों में -1 है। तो पहला स्टेप कैसे बना हमें समझ आ गया कि हम हर किसी में -1 -1 -1 कर रहे हैं। यहां पर भी हमें समझ आ गया कि पहला स्टेप हम कैसे बना रहे हैं, तीनों में -1, 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 तीनों में -1। तो पहला स्टेप हर बच्चे को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। सर सेकंड स्टेप के लिए हम पता है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक हैं। एक तो ये वाला लॉजिक है, J7K को मैंने चेंज किया है K5J में, K5J में मतलब सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं और ये -2 हुआ। और एक ये वाला लॉजिक है, C4F को मैंने चेंज किया है G6D में। इसमें क्या है, इसमें +1 करना है, इसमें भी +1 करना है और इसमें +2 करना है। तो यहाँ पे दो लॉजिक है, एक तो लॉजिक है -2 वाला, एक है +2 वाला, एक लॉजिक है +2 वाला। अब हमें देखना है, इसमें हमने -2 वाला पैटर्न यूज किया, इसमें हमने +2 वाला पैटर्न यूज किया, इसमें हमने -2 वाला पैटर्न यूज किया, इसमें हमने +2 वाला पैटर्न यूज किया, इसमें -2 वाला पैटर्न यूज किया, इसमें +2 वाला पैटर्न यूज किया। तो हमें कैसे पता चलेगा किसमें +2 और किसमें -2 है, कैसे पता चलेगा? सर जो ऑड नंबर में सर हमेशा -2 करना है, और जो इवन नंबर है, इवन नंबर में हमें +2 करना है। जितने भी इवन नंबर है उनमें +2 कर दो, ऑड नंबर में -2 कर दो। इवन नंबर में +2 कर दो, ऑड नंबर में -2 कर दो, ऑड नंबर में -2 कर दो। तो ये भी लॉजिक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें तीसरा स्टेप देखना है, तीसरा स्टेप कैसे बना। तीसरा स्टेप कैसे बना सर, 5 का तो ये लिख दिया प्लेस, है ना, 5 का तो प्लेस लिख दिया और बाकी इसमें +1, 5 का प्लेस लिख दिया और इसमें +1 और इसमें भी +1 कर दिया। सर सेम सिचुएशन, 6 का हमने प्लेस लिख दिया, इसमें +1 कर दिया और ये भी +1 कर दिया। सर 1 का हमने प्लेस लिख दिया, इसमें +1 कर दिया और इसमें भी +1 कर दिया। तो तीनों स्टेप हमें समझ आ गए अच्छे से, तीनों स्टेप हमें समझ आ गए अच्छे से, है ना। क्रॉस, इसका प्लेस लिख दो, इसमें +1 करके क्रॉस, इसको +1 करके नीचे लिख दो। 6 को F लिख दो, इसमें G+1H, इसको D+1E कर दो। तो अभी भी हमें तीनों ही स्टेप यहाँ पे समझ आ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा ये था फाइनली मशीन इनपुट, ठीक है। अब आप मशीन इनपुट का हर क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस मशीन इनपुट में क्या है, लॉजिक्स ही अप्लाई करने होते हैं। अब आप लॉजिक अप्लाई करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और मशीन इनपुट की सेवा इसी के साथ हो चुकी है समाप्त। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन का और लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो, फिर मशीन इनपुट की सेवा समाप्त हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन का और लॉजिक आइडेंटिफाई करो। नोट्स कैसे बनाओगे यार, बस क्वेश्चन ही देखने थे तुम्हें सारे, नोट्स वोट्स क्या है इसमें, ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग ही तो है।